दिया बिलसावल यार वे। वो बीबी जी, बड़ी पीरनी जी ने आपकी से एक लड़की भिजवाई है कोई आपसे मिलने के लिए ना, और कहा है कि लाइब्रेरी से जो आपने जो किताबें मंगवानी है वो उनसे मंगवा लें। ठीक है, आप भिजवा दीजिए। जी ठीक। जरी तुम चंदा, जरी मैं तो डरी गई थी जरी कि पता नहीं तुमसे दोबारा मुलाकात हो या ना हो। तुम कहाँ चली गई थी? अन्ना जी तुम्हारे गम में निढाल पड़ी हैं। हम सबका बुरा हाल है। मेरे नसीब में तो घर की छत का सुकून लिखा ही नहीं। मालिक शरियार ने भी मुझे तलाक दे के अपने घर से निकाल दिया। ये मनूस खबर हमें मिल चुकी है, मगर तुम इतने अरसे रही कहाँ? इतने दिनों बाद मिली भी तो यहाँ, इन पीरों की हवेली में। ये सब क्या है जरी? बहुत लंबी दास्तान है। जिंदा कुदरत के खेल देखो। मुझे इद्दत के लिए ऐसे घर में लाके ठहरा दिया जहां हम जैसों का कुछ छूने से भी चीजें नापाक हो जाती हैं। देखो प्यारा है ना, जरी के लिए निकाला है, बिल्कुल नया है। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसे रंग कहाँ पहनती है काम वाले कपड़े। तो तुमने जितने भी उसे निकाल के दिए अपने जहेज से, वो सब उसने अलमारी में रख दिए। बहुत सादी है वो, काले और सफेद के अलावा तो कुछ पहनती नहीं। हाँ ये तो है, मगर जैसे ही उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी ना, मैं उसे अपनी पसंद का रंगीन जोड़ा पहनाऊंगी। तलाक होने का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा अपने आप को अंदर से मार ही डाले। बहुत दुखी है वो बेचारी। जब एक बेसहारा लड़की तलाकी याफ्ता हो जाए ना, तो अंदर से मौत वाक़ई हो जाती है। मगर मुझे वो बहुत मासूम लगती है। न जाने अंदर कितने तूफान छुपाए बैठे, जबान से कुछ कहती भी नहीं। तुम ना उसका ख्याल रखा करो, तुम्हारी उम्र की है, बस कम तुमसे दिल की बातें तो कर लिया करेगी। फिर भी मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, मगर उसे जैसे चुप ही लग गई। मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस खींच लाऊंगी, तुम देखना। अब कहाँ चली? सरी को ये जोड़ा देने, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। इसे कहते हैं कुदरत के खेल। वो मूसा जिसे तुमसे मोहब्बत के जुर्म में इस घर से निकाल दिया गया था, आज उसी मूसा के घर पे तुम उनके मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर अपनी इद्दत के दिन पूरे कर रहे हो। इसलिए कहते हैं गुरूर का सर नीचा। इसे मत कहो। यहाँ के लोग ना बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत इज्जत करते हैं लोग औरतों की, खास तौर पर। अभी मुझे पता चला कि मूसा की नजर में मेरे लिए इतना एहतराम क्यों है, क्योंकि उसकी तरबियत ही ऐसी। इस घर की औरतें ना बहुत खुशनसीब। हैरत है, 4 दिन में तुम इन लोगों के गुण गाने लगी हो, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर इनको तुम्हारी हकीकत पता चल गई तो? मूसा की अम्मी तो मेरी हकीकत पहले ही जानती, फिर भी उन्होंने मुझे इस घर में रहने के लिए पनाह दी। कभी कभार ना हमारे अंदाजे लोगों के बारे में बहुत गलत होते। ठीक है, मान लेती हूँ, मगर अब क्या इरादा है तुम्हारा? जरी, घर वापस चलो। अन्ना तुम्हें याद कर करके निढाल है। नहीं, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी इद्दत इसी घर में महफूज रहकर गुजारूंगी। वहां तो छत के नीचे रहकर भी हम महफूज नहीं थे। फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी, मैं कोई भी काम कर कर
2 वक्त की रोटी कमा लूंगी, लेकिन मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जरी, फिर मैं वापस जाकर अन्ना को क्या जवाब दूंगी? चंदा देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम अन्ना को कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी, कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम बस अन्ना को कह देना कि मैं महफूज हूँ, ठीक हूँ, और फिर मैं तुम्हें कोई नंबर दूंगी, तुम अन्ना से मेरी बात करा देना, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। ठीक है? जरी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, कितना प्यारा है ना। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है चंदा, मुझसे मिलने आई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो शुक्र है, इस पूरे जहान में तुम्हारी एक सहेली तो निकली, वरना मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही आदम बेजार समझती थी। देखो माशाअल्लाह, तमाम इंतजामात बहुत बखूबी अंजाम पा गए हैं। बाजार की मुरम्मत का काम तो हो गया, अब इसकी अंदरूनी आराइश और ज़बाइश का काम रह गया है। मैं वो भी तुम्हारे जिम्मे लगाना चाहता हूँ अहमद। अगर तुम थक नहीं गए, लेकिन अगर थक गए हो तो 2-4 दिन आराम कर लो बेशक। नहीं नहीं पीर साहब, ये सब तो मेरे लिए सादत की बात है। आप बेफिक्र रहिए, सब काम आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होंगे। जीते रहो बेटा, तुमने मुझे ईसा की कमी नहीं महसूस होने दी। अल्लामा हजरत आ जाए ना तो तुम्हारी इन खिदमात के सिलसिले में सिफारिश करूंगा इनाम की। आपकी दुआएं और हजरत इलामा की दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है पीर साहब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस ये जरी की इद्दत खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद मुझे कुछ फैसले करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जीते रहो, जीते रहो। सर आपसे मलिक शहरियार साहब मिलने आए हैं। उसे कहो कि मैं मीटिंग में हूँ और बाद में आए किसी वक्त, और देखो दोबारा मुझे कॉल मत करना। अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई है। ये क्या तरीका है मलिक शहरियार? तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दिया जाता? तो जाहिर सी बात है आप अपने दफ्तर के बाहर मुझे ख्वार कराएंगे ये बोल के कि आपकी मीटिंग हो रही है, तो यही होगा ना। हजारों काम होते हैं इंसान को, अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बात बताई जाए। कभी मैं भी इंतहाई जरूरी हुआ करता था आपके लिए गिल साहब। वक्त वक्त की बात है मलिक शहरियार, इंसान की तरजीहात बदलती रहती हैं। देखिए मुझे आपकी मदद की भी बहुत जरूरत है। मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया हूं, सब कुछ ले लिया उन्होंने मुझसे वापस। मैं रोड पे आ गया हूं, मुझे मेरे पैरों पे दोबारा खड़े होने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। कभी मैंने भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा प्रॉफिट कमा के दिया है, ये याद रखिएगा। देखो अगर तुमने मुझे फायदा पहुंचाया तो उसका पूरा पूरा कमीशन दिया मैंने तुम्हें, हमेशा। इसलिए कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, और आइंदा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, रही तुम्हारी दिवालिया होने की बात, तो वो तुम्हारे आने से बहुत पहले मुझे मिल चुकी थी। और एक बात याद रखना, सेठ शहबाज कभी भी लंगड़े और हारे हुए घोड़े पर बाजी नहीं खेलता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। मेरा घर, गाड़ी, दफ्तर सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। जिन्होंने मुझसे कर्ज लेना है वो मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। वैसे तो मेरा भी बहुत सारा कर्ज तुम्हें वापस करना है। मैं तुम्हारी हालत देखते हुए मैं तुम्हें 2-4 माह की मोहलत दे रहा हूँ, जैसे भी तुम मेरी मेहरबानी समझो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। साहब आप इस तरह मुझे जलील नहीं कर सकते। हाँ, मैं गार्ड को भेजो अंदर जल्दी। गिल साहब मेरी बात समझे, आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। गार्ड गिल साहब मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं झूठ, मलिक साहब को नीचे तक छोड़ के आओ। साहब मेरी बात समझने की मैं छोड़ो यार, मुझे, मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरी, तुम्हारी इज्जत इसी में है तो चले। कहाँ है भाई सबके सब? जी पीर जी हुकुम। कहाँ है घर की औरतें? कोई नजर ही नहीं आ रहा। सकीना बीबी तो अपने कमरे में है और खतीजा बेगम नमाज पढ़ रही हैं जी। और तुम्हारी पीरनी जी?
जी वो पीरनी जी तो मेहमान खाने की तरफ गई हैं। वो असर के बाद रोजाना जरीन बीबी को कुरान का दर्स देने जाती हैं आजकल। बता रही थी कि जरीन बीबी तफसीर पढ़ना चाहती हैं। वो रोजाना तफसीर पढ़कर सुनाती हैं और दर्स भी देती हैं 1 घंटा रोजाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोग जरी बीबी का ख्याल रख रहे हो ना? पता है ना कि वो हमारी खास मेहमान है। जी पीर जी, मगर वो जरी बीबी है ना, वो तो किसी और ही जहाँ की लगती हैं। इतनी सीधी सादी, इतनी साबिर और शाकिर, इतनी अदब और तमीज वाली, कभी हम नौकरों से भी तल्ख लहजे में बात नहीं की। जज़ाकल्लाह। ये होती है तरबियत, और ये तहजीब जो है ये किसी अच्छे घराने की तरबियत से ही आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरह हजरत यूसुफ इस्लाम की ख्वाब की ताबीर सच साबित हुई और उन्हें फिर वही मुकाम दोबारा से अता किया गया। आज का दर्स खत्म हुआ, कल हम फिर इसी सूरत से स्टार्ट करेंगे। आपको सुनकर ना मुझे अपने मोहल्ले वाली खाला याद आ जाती है जो सिपारे का सबक देने आती थी हमें। अच्छा, तुमने कुरान पढ़ा हुआ है? पूरा। अन्ना जी इन मामलात में बहुत सख्त थी। हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि चंदा कितने बहाने किया करती थी, कभी बुखार का, कभी तबीयत का, कभी सर दर्द का। और अन्ना जी मुझे भेजती थी उसे पकड़ने के लिए। हमारे यहाँ ना ईद पे, शब रात पे हर दफा न्याज भी हुआ करती थी, मगर सिर्फ हमारे मोहल्ले के अंदर। और मैं अन्ना जी से लड़ाई किया करती थी कि मैं अपनी स्कूल की दोस्तों को न्याज क्यों नहीं दे सकती, या वो मेरे घर क्यों नहीं आ सकती न्याज लेकर। मगर अन्ना जी हमेशा मुस्कुराकर मेरे इस मासूमाना सवाल को टाल दिया करती थी। आज कई सालों बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो ऐसा क्यों करती थी। इंसान मासूम इंसानों के लिए कितने पहरे लगाते हैं, कैसे कैसे फंदे बनाते हैं रस्म रिवाज के, और हम फिर भी नहीं समझ पाते। पीरनी जी, मैं मुखल तो नहीं हुआ? नहीं नहीं पीर जी, आप मुझे बता देते, किसी से कह देते, मैं आ जाती आपके पास। मैं गुजर रहा था तो सोचा जरी बेटी की तबीयत पूछता जाऊं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आने की जहमत की। अरे नहीं बेटा, जहमत की क्या बात है, तो मेरी बेटी हो जैसी हो। खुदा करे कि तुम्हारी इद्दत के दिन खैरियत से पूरे हो जाए। इसे अपना ही घर समझो बेटी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बता दिया करो। मुझे नौकरों ने बताया था कि तुमने आज तक कभी किसी चीज की कोई फरमाइश ही नहीं की है। ये तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम किसी और से नहीं कह सकती तो सकीना से कह दिया करो, पीरनी जी से कह दिया करो, जिस चीज की भी जरूरत हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ जरूरत की हर चीज मुयस्सर है। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं फिर भी बता दूंगी। जीती रहो, मुझे सुनकर खुशी होगी। खुदा करे कि आगे भी तुम्हारे लिए बेहतरी ही हो। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो अपने नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जानती हूँ, आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे लोगों पर तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ होती है बेटी। खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम फजल चाचा, आप यहाँ सब खैरियत तो है? सब भाई, आप यहाँ कैसे? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? घर में खैरियत तो है? बेटा मरियम अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे इंतजार किया। मैं मूसा से बात करके आता हूँ। जी मामा जी। खामोश क्यों है आप? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, लेकिन सितारा 2-3 माह से एडमिट है इस हॉस्पिटल में। सितारा? सितारा की तो रुखसती नहीं हो गई थी, मुझे अम्मा ने बताया था। सितारा की रुखसती नहीं, ऐन बारात वाले दिन उसके ससुराल वालों की असलियत खुल के सामने आ गई।
वो लड़का जिससे उसकी शादी हो रही थी पुराना ड्रग एडिक्ट निकला। तुम सुनाओ, ठीक तो हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जोहरा खैरियत से है तो हमसे बात क्यों नहीं करती, हमारे पास क्यों नहीं आती? किसकी पनाह जो हमारे पास नहीं आ सकती? चंदा, चंदा जोहरा से कह दे कि हमने जो उसे कसम दी थी वो हम वापस लेते। अब वो भी वापस आ जाए। अन्ना जी वो आपसे खुद बात करेगी। उसने मुझे अपने सर की कसम दी है कि मैं उसका राज कभी फाश न करूं, मगर वो इस घर में लौटकर कभी वापस नहीं आना चाहती। वो कह रही थी कि वो मुझे और आपको इस घर से ले जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि वो इस वक्त जिन लोगों की पनाह में है वो उनके एहसान का भरम नहीं तोड़ना चाहती। जानते हैं सारी जिंदगी हमारा भरम ही तो रख दिया है, अब भी सारा अजाब खुद ही झेलेगी। अगर तू कहती है तो हम माने लेते हैं कि वो वापस आएगी, हमसे बात करेगी, पर उसको कह देना कि उसकी अन्ना उसके अपने मरते दम तक उसका इंतजार करेगी। ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो अम्मा ने बताया था कि बड़ा ऊंचा खानदान है, बड़े अच्छे लोग हैं। आप लोग भी समझदार हैं, बेटी का हाथ देने से पहले छानबीन तो की होगी। इंसान अपने तौर से समझ रहा होता है कि उसने बेहतरीन मंसूबाबंदी कर ली है, उसके इरादों में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। उसने अपनी तरकीब और जद्दोजहद में बेहतरीन फैसला किया, लेकिन कुदरत पलट कर एक ही झटके में उसे ये सबक दे जाती है कि उसका हर फैसला, हर मंसूबाबंदी, हर तरकीब नाकिस थी, नाकिस है और नाकिस रहेगी। अभी आखिरी वक्त तक ऊंचे खानदान और इज्जतदार घराने के कसौटी पे परखते रहे उसे। रैंड बारात वाले दिन जिस दिन सितारा दुल्हन बने बैठी थी, वो लड़का नशे के ओवरडोज की वजह से निकाह के बजाय सीधा अस्पताल पहुंच गया और ये रात फाश हो गई। और हमारी सितारा दुल्हन के सुख जोड़े के बजाय सफेद पोश हो गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे, दुख हुआ। सितारा जैसी अनमोल लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो नायाब है, बड़े कीमती एहसास की मालिक है। दुनिया में बहुत से अनमोल हीरो को मैंने खाक में रुलते देखा, लेकिन नहीं जानता था कि ये नाकदरी मेरी अपनी बच्ची के हिस्से में आएगी। हुआ क्या है उसे? मेरा मतलब है अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टर्स ने क्या वजह बताई? अंदर से टूट फूट गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शदीद ज़हनी और जज्बाती दबाव ने उसे मायूसी के अंधेरे घड़े में ढकेल दिया है। मुस्तकिल डिप्रेशन की मरीजा हो गई है। कुछ तो वो पहले भी नहीं थी शादी से, लेकिन हमारी खुशी और हमारे हर फैसले के आगे उसने सर झुका दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पिघलती रही और बिलाखिर मोम की तरह पूरी पिघल गई। मैं दुआ करूंगा उसके लिए। मेरी किसी भी खिदमत की कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं।
बता दीजिएगा। बहुत याद करती है मूसा तुमको, बहुत याद करती है। मुझसे नहीं कहती, मगर उसकी माँ और उसकी बहन को उसके दिल का हाल खूब मालूम है। मिलोगे नहीं उससे? मैं? जी कौन सी लाइब्रेरी में काम करती है तुम्हारी दोस्त? लाइब्रेरी? कौन? अभी जो तुम्हारी दोस्त आई थी चंदा, अम्मी बता रही थी किसी लाइब्रेरी में काम करती है। किन ख्यालों में गुम हो, इतनी जल्दी भूल गई? नहीं, वो लाइब्रेरी में काम नहीं करती, वो बस वहां पर जाती है, मेरी मर्जी की किताबें मेरे लिए ले आती है, मेंबर है वो। अरे तो तुम मुझे बताती ना, मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं जो मूसा भाई ने लाके मुझे दी थी। उनको किताबों का बड़ा शौक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते थे किताबें। मगर सच कहूँ तो मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, समझ ही नहीं आती थी, बोरिंग लगती है मुझे। बहुत रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है। तो आपके भाई को किताबें पढ़ना पसंद था? बहुत ज्यादा। ये तो ईसा और ताया जान है जो उन्हें हर वक्त कामों में उलझा के रखते थे, कभी ये काम कभी वो मसला। हमेशा मैंने उन्हें फड्डों में उलझा देखा, लेकिन जब भी उन्हें दुनियावी हंगामों से टाइम मिलता था ना, बस किताबों में गरक होते। और सच कहूँ तो सबसे ज्यादा उन्हें किताबें पढ़ते हुए मैं ही डिस्टर्ब करती थी। कभी ये शिकायत कभी वो शिकायत, और कुछ नहीं होता था ना तो ईसा से लड़ती थी और उसी की शिकायत लगाती थी मूसा भाई को। पता नहीं क्यों उनकी तवज्जो किताबों की तरफ देख के बर्दाश्त ही नहीं होता था। आपको अपने भाई बहुत याद आता है? बहुत ज्यादा। काश हमारा बचपन कभी खत्म ही ना होता, हम कभी बड़े ही ना होते। वो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर था, मेरा, ईसा का, मूसा भाई का। अब सब खो गया है। मैं दुआ करूंगी कि आप लोग की खुशियां आपको वापस मिल जाए। अल्लाह करे। सबकी जिम्मेदार मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आप खुद को कसूरवार मत समझिए, सबकी जिम्मेदार तो वो लड़की है जिसकी वजह से वो आज तक अपने घर से दरबदर है। क्या आप मुझे अपने मूसा भाई का कमरा दिखाएंगी? क्या पता कि वहां मुझे अपने मतलब की कोई किताबें मिल जाए। हाँ जरूर, ताईजान से चाबी लेती हूँ, शाम को वहां लेके जाऊंगी। ये आपके कपड़े। वालेकुम सलाम। जी तरफ बेटा देखो, सितारा ने अपना क्या हाल कर लिया है, अब तो वो मेरी भी एक बात नहीं सुन रही। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नहीं बेटा, ये सब हमारे गुरूर और घमंड का नतीजा है। हमने तुमको अपने आप से कमतर समझा था ना, तो देख लो अल्लाह ने हमें उसका कैसा बदल दिया। कैसी बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सितारा के निकाह से पहले उस लड़के की हकीकत सामने आ गई। अगर खुदा ना खास्ता निकाह के बाद ये सब पता चलता तो क्या कर लेते आप लोग? कैसी तबीयत है सितारे की? ऐसी ही है, मरियम बैठी है उसके सराहने, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा ली है किसी से भी बात ना करने की। कितना चहचहाती थी मेरी बेटी पूरे घर में, उसके क़हक़हों से पूरा घर गूंजता था हमारा, लेकिन अब तो वो जैसे बिल्कुल चुप ही हो गई है। मूसा जी, ऐसा बेटा तुम उससे बात करो, हो सकता है वो तुमसे बात करके अपने सारे दिल का गुबार निकाल। वरना मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी की ये चुप ना उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। जी सितारा आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आंखें तो खोलो सितारा, देखो मूसा भाई तुमसे मिलने आए। सितारा, अरे
लेट जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आप यहाँ ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना सितारा? हाँ, मैं तो तुम्हें बड़ी बहादुर लड़की समझता था। कुछ नहीं हुआ मुझे, अम्मी अब्बा तो बस खामखा मुझे लेकर आए, जरा सी कमजोरी और बस। जरा सी कमजोरी ने तुम्हारे चेहरे का रंग किसी खुश्क पत्ते की तरह जर्द कर रखा है। ठीक से सांस नहीं ले पा रही हो, उखड़ उखड़ के सांस आ रही है तुम्हें। नकाफत से आंखों की चारों तरफ हल्के पड़ गए हैं तुम्हें। डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां दी हैं। सच बताओ, इतना पसंद था तुम्हें अपना दूल्हा? हाँ, बहुत पसंद था, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओह खुदाया, मूसा भाई आज आपकी वजह से ये महीनों बाद मुस्कुराई है, वरना इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम तो तरस तरस कर मर ही गए थे। तो फिर एक और बात बता दो मुझे, कब तक का इरादा है? कब तक अपने नायाब दूल्हे का गम मनाती रहोगी? हम बहुत बड़ा है तो लगेगा। तुम्हें चाहने वाले कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से, कभी ये सोचा तुमने सितारा? सोचने समझने की बहुत पहले ही मर गई थी मेरे को, अब तो बस सांस बाकी है। जो आ जा रहे हैं, दुआ करें साथ छूट जाए। भूल गई हो तुम? तुमने तो कहा था ना मुझसे कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमसे जुड़े हुए रिश्तों का हक कभी कभी खुद हमसे भी ज्यादा होता है जिंदगी पर। कहा था ना, कहा था तुमने। सॉरी यार, मुझसे सब्र ही नहीं हुआ, मैंने ताईजान से चाबी मांग ली। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मगर आप तो शाम को लाने वाली थी ना चाबी। हाँ, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि शाम को तो तायाजान भी होंगे घर पे, पता नहीं उन्हें तुम्हारा इद्दत में यूं मर्दाने में जाना मायूब लगेगा या नहीं। इस तरह के मामलात में काफी सख्त, इसीलिए मैं चाबी ले आई। चलो। किसी ने कुछ पूछा नहीं कि आप मूसा के रूम की चाबी क्यों मांग रही हैं? हाँ पूछा था, मैंने कहा कि तुम्हें किसी किताब की तलाश है, और वाह भाई तुम्हारे नाम में तो जादू है। तुम्हारा नाम सुनते ही ताईजान ने फट से चाबी मुझे पकड़ा दी, वरना मैं कब से मूसा भाई के कमरे की चाबी मांग रही थी। मजाल है जो मुझे उन्होंने दी। अब उदास क्यों बैठी हो? चलो जल्दी से, इससे पहले कोई आ जाए। चलो। आप मेरी छोड़ें, अपने सुनाए। आप दोनों बातें करें, मैं मामू मुमानी को देख कर आती हूँ। गई थी मैं आपकी जोहरा से मिलने, बल्कि लड़ने, मगर उसे देखकर सब भूल गई। वाकई वो ऐसी है जिसे देखकर चांदनी भी शर्मा जाए। कब गई थी तुम? मेरा मतलब है कब हुई थी मुलाकात? मुझे ईसा ने बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन उससे मैं बता नहीं सका। जब आप पे ये इल्जाम लगाया गया था कि आपने जोहरा की खातिर उन लड़कों पे गोली चलाई थी, मगर जोहरा से मिलकर मुझे पता चला कि वो कोई और थी। जो भी एक खेल था, खेलना पड़ा। मेरी एक बात मानेंगे मूसा? हाँ बोलो। आप घर वापस चले जाएं। सब लोग आपकी वजह से बहुत परेशान हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं। मेरा घर वापस चले जाना मेरी मर्जी पे मुनसर नहीं करता सितारा। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया था कि घर से निकल जाओ, मैं निकल गया। अब जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी मैं घर वापस कैसे जा सकता हूँ? मैं अब्बा से कहूंगी
कि वो जाकर उन्हें मना ले। अपनी पुरानी दोस्ती का इतना तो मान रखेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कहां हो? तुम जहां हो वो तुम जैसी लड़की की शायान शान नहीं है। वादा करो मुझसे, वादा करो कि मेरी तुम्हारी जब अगली मुलाकात होगी तो इस अस्पताल में नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मुश्किल वादा मुझसे ना ले मूसा, ये सब मेरे बस में नहीं है। और फिर आपकी तरह मैं भी तो इन डॉक्टरों की मर्जी के मरोने मिन्नत हूं। अब तबीयत ही ना चाहे तो मरीज कैसे रुक सकते? चलो ठीक है, तुम मुझे अपना तबीब समझ लो। वादा नहीं कर सकती, कोशिश तो कर सकती हो ना? ठीक है, मैं वादा करती हूँ तेरे अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। मगर मेरा ये वादा आपके एक वादे पर मुनहसर होगा। कैसा वादा? यही कि आपको जब भी वक्त मिलेगा आप यहाँ मुझसे मिलने आएंगे। बस इतनी सी बात। वादा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। देखें, भूलिएगा नहीं, मैं इंतजार करूंगी सुबह शाम। मूसा भाई के कमरे में होते हुए उनके कमरे में कोई नहीं आ सकता। पता है, ताया जान कहते हैं घर और कमरे से इंसान की शनाख्त होती है। नफासत और तरतीब से उसकी शख्सियत का अंदाजा होता है। तुम्हें भी अंदाजा हुआ होगा मूसा भाई की शख्सियत का उनका कमरा देख के, है ना? कहाँ खो गई बताओ ना। सही कहते हैं, इस कमरे की नफासत देख के अंदाजा हो रहा है कि आपके भाई की शख्सियत कैसी होगी। उन्हीं लोगों ने कैसे कैसे पत्थर मारे होंगे उस लड़की की वजह से। और किस्मत देखो कितनी बुरी है। जिस लड़की के लिए उन्होंने दुनिया से जंग मोल ली, वो डोली में बैठ के पिया घर चली गई। ऐसे लोग कभी बस नहीं सकते। देखना, उस लड़की के साथ भी यही होगा। तुम आराम से किताबें देखो, मैं आती हूँ। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। चला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। खुरेदते हो राख, अब आखिर ये जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम कायल नहीं, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। कुछ बाहों में और प्यारे फरीद की राह, कुछ हर जाएगी बाहों में।
जरी बीबी, ये बड़ी पीर जी ने भेजा है आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं मुझे सिर्फ एक कॉल करने में कर लूँ तो फिर आप ही वापस आ जाएंगे। जी ठीक है। अन्ना जी, ज़ोहरा का फोन। अन्ना जी, अन्ना जी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? कर ले अपने लाडली से बात। ओके, ज़ोहरा का फोन है। हाँ, अन्ना ज़ोहरा, पर देखिए ज्यादा लंबी बात मत कीजिएगा, वो जहाँ पर है खुल के बात नहीं कर सकती। अच्छा, अच्छा, अन्ना जी रोना बंद करें, रो रो के खुद को हल्का नहीं करें, मैं बहुत महफूज मुकाम पर हूँ। वही हुआ है जो मेरे नसीब में लिखा था अन्ना जी। बहुत गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दे ज़ोहरा, हमें माफ कर दे। मूसा को समझने में गलती हो गई हमसे। क्यों रुखसत किया हमसे तुझे उसके साथ? क्यों? सही कह रही हैं आप, हमने मूसा को पहचानने में बहुत गलतियां की हैं, मगर आप प्लीज बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपकी ज़ोहरा बिल्कुल ठीक है, एक मुअज़्ज़ज़ घराने में अपनी इद्दत पूरी कर रही है। कदिया बिलसावल यार